हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह यहाँ पर जब मैंने सूर्यदेव को फिर से रिकॉर्ड करने की कोशिश की तो आज मुझे उसी फॉगिंग मशीन की ज़ोरों से भन्नाटेदार आवाज़ आने लगी और मैंने देखा कि सामने फॉगिंग मशीन वाले फॉगिंग करके निकल रहे थे गली से। घरों में बुला बुला कर इतना फॉगिंग कराई जा रही, इतना केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है और यहाँ पर हर दूसरे दिन फॉगिंग मशीन आ तो रही है, लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि शाम होते ही मच्छर अपनी अटैकिंग जो रणनीति अपनाते हैं वो वापस ले आते हैं। तो इस फॉगिंग का असर हो भी रहा है मच्छरों के ऊपर या हम इंसानों के ऊपर हो रहा है, ये चीज़ बात कुछ पच नहीं रही मुझे। तो ये देखिए धुआं सामने वाले घर से हमारी जो आंटी जी कहलाती हैं, उन्होंने खूब फॉगिंग कराई है आज। तो सुबह सुबह अभी स्वच्छ मच्छर अभियान तो चल ही रहा था, इसी बीच आ गई हमारी स्वच्छता अभियान वाली गाड़ी जो स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। सुबह सुबह डेली इस सॉन्ग को सुनाती है। तो मैं चली दूसरे गेट पर, ये मैं पहले वाले गेट पर खड़ी हुई थी। तो मैंने पॉलीथीन में ही, क्योंकि कूड़ा रख रखा है डेली में पन्नी में, इसी में पॉलीथीन में भर देती हूँ और ये भैया आते हैं उठाकर ले जाते हैं। तो इनका काम है और ये कई सालों से आ रहे हैं, तो हमेशा मैं सारा कूड़ा एक पन्नी में ही करके रखती हूँ। पेपर आया तो गया किधर। कहाँ है भाई पेपर? मिल तो नहीं रहा। आवाज तो आई थी, कहाँ डाला? ये डाला है। हम उधर देख रहे हैं गाड़ी। देखो हमारा पानी का जुगाड़ कैसे हो रहा है गर्म कराने का। सर्दी में इस तरह से करते हैं। एक तार लिया, नट बोल्ट लिया, जुकाम लग रखी है, सर्दी के साथ साथ नाक भी तंग कर रही है। पुरानी वायर थी और इसमें चूना देखो कितना सारा जम गया था। ये चूना ये देहरादून में होता है, ये इतना चूना जो है ना, और अभी इसको साफ किया है, फिर से लगाई जाएगी और ये 15 दिन में वापस आ जाएगा इतना चूना। अभी एक और है तार, उसमें चूना दिखाते कितना हो जाता है। ये है दूसरी वाली, ये देखो ये सब चूना है इसमें, नट बोल्ट पर इतना मोटा मोटा चूना। ये ऐसे करोगे ना तो ऐसे उंगली में आ रहा है ये सारा। ये सब चूना चूना है। यहाँ ये टूट कर गिर गया इसलिए कम है, बाकी ये इसमें पूरे में पानी गर्म करने से इतना भारी चूना आ जाता है। ये इस तरह से ये बना बनाकर पानी गर्म करना पड़ता है। तो दोस्तों ये सर्दियों में पानी गर्म करने का सबसे सस्ता जुगाड़ है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। अगर आप लोग भी इमर्शन रॉड जो होती है ना, महंगी महंगी इमर्शन रॉड 300 350 से नीचे नहीं आती है और एक सीज़न वो मुश्किल से निकाल पाती हैं, कई बार तो वो भी नहीं निकलता, आपकी महीने 1.5-2 महीने पर ख़राब हो जाती है और ये हमारे लिए जेब खर्च को देखा जाए तो बहुत महंगा पड़ता है। तो उस हिसाब से अगर आप इस तरह का एक जो एलिमेंट होता है ना, हीटर वाला एलिमेंट अगर लेकर आते हैं और इस तरह नट बोल्ट से कस के उसे किसी भी पाइप के टुकड़े पर लगा लीजिए, प्लास्टिक का गोल चौकोर जैसा भी है, और एक अच्छा खासा पावरफुल उसमें वायर जोड़ लीजिए ऊपर से। और ये जो इमर्शन रॉड होती है ना, मैंने देखा उससे बहुत जल्दी पानी गर्म कर देता है, उसमें काफ़ी देर लगती है, आपकी बिजली की खपत पड़ जाती है और ये बहुत सस्ता जुगाड़। इसका मेंटेनेंस भी आप घर बैठे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये मेरी पुरानी रॉड है जो ख़राब हो गई है, थोड़े नट बोल्ट पे जंग आ गई है, तो उसे बस हम लोग थोड़ा सा जौरेक वगैरह डालकर ठीक कर रहे हैं और जो टूट जाता है पार्ट उसे हटा रहे हैं। इस तरह से आप उसे कई बार यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके इलाके में भी, आपके शहर में भी बहुत अधिक सर्दी पड़ती है तो आप इसे आजमा सकते हैं, अपना सकते हैं और इस बार कम और बहुत सस्ती दरों पर आप सर्दी में गर्म पानी का आनंद ले सकते हैं। अगर किसी की रिक्वेस्ट आती है कि वो इसे पूरी तरह से बनाना सीखना चाहते हैं और उसके लिए उनको एक वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो अलग से सेपरेट बना दूँगी, पर कमेंट बॉक्स में बताएं मुझे। अपने पतिदेव का स्ट्रगल देखकर ये समझ में आता है, कई बार महसूस होता है जैसे हम लोग ना बेयर ग्रिल की लाइफ जी रहे हैं यहाँ पर।
हर दिन। तो बस मज़े भी लेते हैं और करते भी जाते हैं, क्योंकि खुद को तो सारे काम करने ही हैं। और जब सोच रखा है कि सब कुछ आना चाहिए, करना है, तो करते रहते हैं धीरे धीरे। और देखिए, देखते ही देखते कितना सारा चूना मैंने दिखाया ना दूसरी वाली से, जब इन्होंने तोड़ कर निकाला तो पूरे पेपर पर कितना सारा चूना इकट्ठा हो गया है। और हमारे शहर में आप देखोगे कॉमन है एक पथरी की समस्या हर किसी को। और ये पथरी जो है ना, यहाँ के पानी जो पीते हैं लोग, उसकी वजह से अक्सर हो जाती, बच्चों में भी पाई जाती है, बुज़ुर्गों में भी और जवानों में भी, किसी को भी हो सकती है ये पथरी। और उसकी वजह से तेज़ पेट दर्द का सामना करना पड़ता है। इसमें है काली मिर्च, लौंग, और अभी चाय बन रही है तो इलायची मैं डाल चुकी हूँ पहले भी। तो बस अभी लौंग इलायची के साथ साथ काली मिर्च भी थोड़ा सा कूट ली है। गले में थोड़ा प्रॉब्लम महसूस हो रही है आज मुझे, इसलिए तो आज सर्दी में थोड़ा सा काली मिर्च लौंग वाली चाय पीना शुरू हो जाती है हमारी। तो इसको भी डाल देते हैं पानी में। और बर्तन मेरा वही जो अभी पहले चाय बनाई थी उसका ही यूज़ कर रही हूँ। तो इसमें इलायची तो पहले से पड़ी हुई है और ये वाला डाल दिया। इसको ढक कर रख देती हूँ, बॉयल आ जाने देती हूँ फिर अच्छे से। चाय तो अब जल्दी जल्दी बनेगी हमारी, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं ना, तो चाय सबसे ज़्यादा पीते हैं हम लोग। चाय का सिलसिला चलता ही रहता है। देखो भाई, कमाल हो रहा है। सूरज अभी निकला हुआ है और ये चंद्रमा, अभी चंद्रमा भी हमारे यहाँ से दिख रहा है और ये धूप हो रही है। इधर सूरज है, इधर चंद्रमा है। इस तरफ को सूरज है, इस तरफ सूरज है, और इस तरफ को चंद्रमा। हमको दिन में दोनों चीजें एक साथ दिख रही है ना कमाल। कभी कभी होता है ऐसा। नेचर, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, क्या कहेंगे इसे, क्या क्या दिख रहा है ये सब। कुदरत का करिश्मा है ना, ये है कुदरत का करिश्मा। सूरज और चंद्रमा दोनों एक ही टाइम पर, दिन के टाइम पर। फोकस नहीं कर पा रहा है कैमरा, लाइट इधर से। अब इधर से आ रही है लाइट, उधर से आ रही है। पंडित जी की पूजा हो चुकी है और सुबह का टीका हमको हो चुका है। पूजा करने के बाद ये वाला टीका लगाया जाता है, तो लग गया है। और अभी हमको जाना है थोड़ी सी सफाई करने, तो किचन जा रही थी। 10 मिनट के जो डिब्बे वगैरह होते हैं वो सब क्लीन कर लूँ। काफ़ी सामान है अभी भी बिखरा हुआ। अरे आज तो कमाल हो गया यार। हम लोग बाहर निकले अभी चाय पीकर, और बगल के प्लॉट पर देखा तो ये सारी भेड़ें, बकरी हमारे पहली बार दिख रही है कि यहाँ पर ये चराने वाले कोई है ना, इनके साथ जो मालिक खड़े हुए हैं भेड़ों के, ये यहाँ पर लेकर आए। हमारे जस्ट घर के बगल में आगे की जगह पड़ी, उसमें इनको चरा रहे थे। देखकर बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने इनका वीडियो बना डाला। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ यार। भेड़ें देखने को नहीं मिलती है यहाँ पर। तो बकरी तो कभी कभी बीच में मैंने देखी कई बार पहले, लेकिन ये भेड़ें कभी नहीं आती हैं इस तरफ। तो आज भेड़ें दिख रही है। हम लोग को बाहर की यहाँ पर सफाई थोड़ी सी करनी थी अपने बाहर, इसलिए निकले थे अभी इस टाइम पर। तो ये बोले कि मुझे ये पेड़ जो है ना काफ़ी अपनी पटरी की तरफ आ रहा है, झुक रहा है, इसको कट कर देना है आज। तो इस पेड़ को निकालने के लिए हम लोग बाहर आए थे कि ये पेड़ काट देंगे। ये जितना इनसे हो सकता है उतना ये करते हैं। घर की कटाई, छटाई, पुताई, पेंट, सारा कुछ जितना होता है सुबह से रात तक कुछ ना कुछ ढूंढ ढूंढ कर थोड़ी थोड़ी देर में लग जाते हैं। खाली नहीं बैठ सकते, कुछ भी कर लो पर खाली नहीं बैठते हैं। और ये वाला पेड़ अभी छोटा है, इसे 1-2 साल और लग जाएंगे बड़ा होने में। और आगे भी एक है, लाइन से ही हमने सेम पेड़ ही लगा रखे हैं, एक जैसे ही सारे।
तो वैसे हमारे यहाँ हर दिवाली से पहले एक लड़का है विश्वास नाम का, वो आता ही है काम करने के लिए। तो उसे फ़ोन किया था, उसने बोला है 2 दिन के बाद आएगा वो। अभी उसके यहाँ छोटा बच्चा हुआ था तो वो थोड़ा परेशान था, बीमार था, इस वजह से अभी नहीं आया। तो इन्होंने कहा चलो मैं ही छाड़ देता हूँ, जितना मैं कर पाऊँगा उसके आने से पहले उतना काम मैं खुद कर लेता हूँ। तो इन्होंने पूरे इतने काट डाले जितने ज़रूरत थी। और इसमें पूरे दिन जो लेडीज़ मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं ना, तो बस फूल ही तोड़ते रहते हैं। इसमें इतना फूल निकलता है कि सारा दिन फूल हमारा सुबह से शाम तक सबके काम आता है। ये पेड़ सुबह से हर कोई खींच खींच कर इसकी डाली से फूल तोड़ तोड़ कर ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसकी जो डालियाँ पत्तियाँ थी, इस तरफ जिधर हमारी ये फुटपाथ है, इस तरफ को निकलते हुए लोगों के चेहरे पर टकराते थे, आँखों में जाते थे ना, कई लोग इसके ऊपर से चढ़कर भी निकलते हैं। तो इन्होंने कहा इस साइड वाले मैं सारे काट देता हूँ तो लोगों को निकलने में परेशानी नहीं होगी, इस वजह से इन्होंने काट दिए। वैसे काटना इनको अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं पेड़ को काटूँ, काफ़ी घना था, काफ़ी अच्छा था, फिर भी काटा है। ये वाला अभी छोटा है ना काफ़ी, 2 साल लग जाएगा इसे इतने बराबर होते हुए। अरे वो तो आएगा ना, विश्वास को बुला रखा है, वो पूरा छील देगा। सारा क्यों छील रहे हैं? हाँ, जब आएगा तो आएगा। अरे आ ही जाएगा ना, तो बस ये जो काटा है उसको ही फेंकना है, बस बाकी तो वो आकर करेगा ना। अरे पता नहीं कैसा पौधा है यार, एलर्जी वाला हो, कुछ हो जाए दाने। वो बिच्छू घास भी जगह जगह ना, बिच्छू घास नहीं होनी चाहिए। ये नीम तो नहीं है, कुछ और भी हो, ये हो सकता है कोई फूल वाला पौधा हो। कहने तो भाई इसमें कांटे भी हैं कुछ पौधों में। हो गया, चलो ख़त्म करो। और ये देखो आज इन्होंने सारे कपड़े अलमारी से निकालकर स्टैंड पर पूरे फैला दिए थे। ये देखो गाड़ी भी नहीं छोड़ी है, सारे कपड़ों को धूप दिखाएंगे एक साथ। और कुछ सूट वगैरह भी इनके थे, तो बरसात में क्योंकि इनको धूप नहीं मिल पाती है, और यही एक टाइम होता है जब अच्छी धूप निकल रही होती है। 1.5 महीने हमें बीच में जो मिल जाता है दिवाली तक का टाइम, उस पीछे त्यौहार की भी तैयारी करनी होती है, कपड़ों को भी धूप दिखाना होता है, घर को भी साफ़ करना होता है, सारे काम एक साथ। और यहाँ मैंने रसोई शुरू कर ली है अपनी, सारे थोड़े सामान ऊपर लगा दिया है, थोड़ा नीचे लगा दिया है, कुछ अभी धोने के लिए बाकी है, थोड़े डिब्बे वगैरह जो रह गए। मतलब ऐसा सामान है जो इस्तेमाल में नहीं आता है, लेकिन बस पता नहीं क्या सोचकर भर रखा है मैंने। सारा कुछ इस्तेमाल तो नहीं होता, कुछ भी इसमें इस्तेमाल नहीं होता है, और बेकार हो रहा है सब कुछ उसमें। मतलब बता नहीं सकती क्या है, लेकिन मैं सोचती हूँ दिमाग में आता है, अरे आगे अभी कहीं किसी काम में ज़रूरत ना पड़ जाए, अभी किसी काम में ज़रूरत ना पड़ जाए। ये सोच सोचकर मैंने बहुत सारे आलतू फालतू डिब्बे और पता नहीं क्या क्या भर लिया है। तो वही सब मेरे लिए भी जी का जंजाल बनकर रह गए हैं। अब उनको साफ़ करना है, उनको धोना है, फेंकना है कि रखना है, अभी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सब वही पड़े हैं कि इनका कुछ और यूज़ किया जाएगा। सारे दिन मैं बकवास करती हूँ, सारे दिन के काम दिखाती हूँ, और फिर सोचती हूँ पूरा व्लॉग बन गया। मैंने बैठकर 2 मिनट बात भी नहीं कर पाई अपने व्लॉग में। कुछ तो यार इंटरेक्शन ऐसा करूँ मैं अपने व्लॉग पे कि लोगों को लगे व्लॉग मैं ही बना रही थी मेरी। और मैं इसलिए नहीं अपना चेहरा दिखा रही हूँ कि आजकल मेरे 12 बजे रहते हैं जब से लगा, और ये होगा पूरी सर्दी भर होगा, मुझे पता है, क्योंकि इसी तरह से मेरा टाइम निकल जाता है। और सुबह शुरू होती है, सुबह से लेके कब शाम हो रही है, दिन छोटे होने लगे हैं, और काम है कि बढ़ता चला जा रहा है। अब मैंने शुरू में स्टार्टिंग में सोचा था कि सिर्फ अंदर की जो पुताई स्टार्ट की थी ना, शुरू शुरू में जो दिखाई कि अंदर अंदर पुताई होनी है, और पुताई के बाद बस बाकी कुछ नहीं होना है। पर उसके बाद जो काम फैलता चला गया है, फिर इन्होंने कहा अब पेंट होना है, पेंट भी कर डाला, पुताई भी कर डाली। तो फिर मैंने सोचा कि अब काम रुक जाएगा, थम जाएगा। फिर इन्होंने विश्वास को फ़ोन कर दिया, बोले नहीं अब बाहर का रह रहा है, अब मैं बाहर उससे करा लेता हूँ, क्योंकि फिर अब ये बाहर नहीं कर पाएंगे। इनके पैर में ना एड़ी में काफ़ी दर्द आ गया है, पता नहीं वो बाइक चलाने से आया है या कैसे, अचानक से अपने आप कोई चोट नहीं लगी है, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक दिन बाइक से गए थे और बाइक चलाते रहे, उस टाइम पर कुछ नहीं महसूस हुआ, कुछ फीलिंग नहीं आया। लेकिन अगले दिन से जब सुबह उठे ना, तो फिर तब से लगातार जैसे कुछ अंदर पक रहा हो, दर्द हो रहा हो ना, इस तरह का हो रहा हो, खड़े होने में लंगड़ा रहे हैं, मतलब खड़े भी नहीं होने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो अब तो फिर मैंने कहा उसे बुला लेना, ठीक है,
उसे फ़ोन कर दो लड़के को, और आगे बाकी का बचा हुआ जो भी बाहर करा जाता, पुताई पेंट वगैरह, वही कर देगा जितना भी करा पाएंगे। तो हर साल आता है, दिवाली से पहले उसे बुलाया था, हर साल हम बुलाते हैं दिवाली से पहले। तो इस बार थोड़ी उसे प्रॉब्लम हो गई है अपने परिवार फैमिली में, जिसकी वजह से अभी आ नहीं पाया, पर आ जाएगा। तो मुझे यही लगता है कि मैं पूरे दिन सफाई करती रहती हूँ। अब कैमरे को यूं लगाऊं या यूं लगाऊं, मैं कैसे आऊं, और अपने काम के साथ साथ खुद को मैं दिखा नहीं पा रही हूँ कि जब मैं काम करती हूँ तो ये तो लगे भाई बर्तन मैं ही धो रही हूँ, खाना मैं ही बना रही हूँ, या जो कुछ भी है। और इतना जरूर होता है कि हाँ, अगर कबीर कुछ काम कर रहे हैं तो उस वक्त मैंने कैमरा पकड़ा होता है तो मैं ही रिकॉर्ड करूंगी। पर उस वक्त मैं, ऐसा नहीं, दिमाग में आता ही नहीं मेरे दिमाग में कि कुछ इस एंगल से मैं ले लूं कि दोनों आ जाए उसमें, थोड़ा सा ये। तो मैंने सोचा नहीं, अपने ब्लॉग में अभी जब तक काम चल रहा है तब तक तो मैं प्रॉमिस नहीं करती, पर उसके बाद मैं अपने ब्लॉग में खुद ही आना शुरू करूंगी। ऐसा तो लगे कि ब्लॉग मैं बना रही हूँ, मैं बातें, और वीडियो के जरिए थोड़ा सा ये लगता है खुद को मोटिवेशन भी मिलती है मुझे कि हाँ, पिछले वीडियो में मैंने ये दिखाया था तो मतलब मैंने इतना काम करा था, कर पाया था, क्या बोल रही हूँ पता नहीं, कि मैंने इतना काम कर पाया था। अब मैं अगला वीडियो बनाऊंगी, मैं कितना काम कर पाऊंगी, मैं कितना दिखा पाऊंगी उसमें। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन बनी रहती कि हाँ, मुझे कुछ काम करना है। तो भले ही एक वीडियो का बहाना हो गया, पर काम करते रहते हो, हाथ पैर चलते रहते हैं आपके। तो ये हो रहा है काफ़ी लंबा आज का व्लॉग। तो मैं अब क्योंकि शाम को फ्री होकर बैठी हूँ तो तभी बात कर पा रही हूँ। तो मैं अपने ब्लॉग को अब कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ, ख़त्म कर रही हूँ अभी यहाँ पर। और कल देखती हूँ। वैसे तो वीकली मैंने ये भी सोचा है कि इतनी थकान हो रही है, एक दिन छुट्टी ले लिया करूँ ब्लॉग की, पर सोचती हूँ नहीं, जब तक पॉसिबल है तब तक डालते रहो। जिस दिन ज़्यादा तबीयत खराब लगने लगेगी मैं उस दिन छुट्टी ले लिया करूँगी। तो अभी मैं विराम देती हूँ, आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।